पटना बिहार एनडीए में सीट बंटवारे के बाद मुकेश साहनी उर्फ सन ऑफ मल्लाह की पार्टी वीआईपी को बीजेपी के कोटे से 11 सीटें मिली हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के समय मुंबई में अपने जमे जमाए कारोबार को छोड़कर मल्लाह समुदाय के उत्थान के लिए आए मुकेश साहनी इस बार अधिक सीटों की उम्मीद लगाए थे। महागठबंधन में दाल नहीं गली तो एनडीए में चले आए। राजग में आकर उन्होंने 2 अंकों की सीटें मिलने को लेकर संतुष्टि जताई। साथ ही यह भी कहा कि एनडीए में आकर उन्हें सम्मान मिला है। लेकिन वीआईपी को मिली 11 सीटों पर नजर डालें तो यह साफ हो जाता है कि 2015 के विधानसभा चुनाव में इनमें से 7 सीटों पर बीजेपी को हार मिली थी। वहीं 11 में से सिर्फ एक विधानसभा सीट सुगौली में ही बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव जीत पाए थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए में शामिल होने के बाद मुकेश साहनी की विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी को कुल 11 सीटें दी गई हैं। इनमें बोचहा, सुगौली, सिमरी बख्तियारपुर, मधुबनी, केवटी, साहेबगंज, बलरामपुर, अलीनगर, बनियापुर, गौड़ा बौरा और ब्रह्मपुर शामिल है। इन सीटों पर 2015 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो सुगौली से बीजेपी को जीत मिली। इन 7 सीटों पर पार्टी दूसरे नंबर पर रही। वहीं 11 में से 3 सीटें जेडीयू के खाते में आईं। 1 एमएल और बाकी 6 सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवारों ने शानदार जीत दर्ज की थी। 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मधुबनी, केवटी, साहेबगंज, बलरामपुर, अलीनगर, बनियापुर और ब्रह्मपुर सीट पर करारी हार का सामना करना पड़ा। इसमें से अधिकतर सीटें लालू और नीतीश के महागठबंधन के उम्मीदवारों ने शानदार जीत दर्ज की थी। इस बार के चुनाव में ये सीटें वीआईपी को दी गई हैं, जहां से पार्टी के उम्मीदवार एक बार फिर कड़े मुकाबले में महागठबंधन के प्रत्याशी के सामने होंगे। वहीं इस बार लोजपा चूंकि एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ रही है, ऐसे में सन ऑफ मल्लाह के लिए लोकसभा चुनाव की ही तरह विधानसभा का सियासी रण भी आसान नहीं होगा। विधानसभा चुनाव को लेकर वीआईपी ने अपने 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी ने अलीनगर से मिश्री लाल यादव और केवटी से हरी साहनी को अपना उम्मीदवार बनाया है। दोनों उम्मीदवारों को सिंबल भी दे दिया गया है। मुकेश साहनी उर्फ सन ऑफ मल्लाह ने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में राजनीति के एंट्री ली थी। मुंबई में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा खासा कारोबार चला रहे मुकेश साहनी मल्लाह समुदाय में आते हैं और उस समाज से पिछड़ापन को दूर करने के मकसद से वे चुनाव मैदान में उतरे थे। लोकसभा चुनाव में महागठबंधन में होने का उन्हें फायदा नहीं मिला। इसके बावजूद साल भर तक वे तेजस्वी यादव, कांग्रेस और अन्य दलों के गठबंधन को साथ बनाए रखे। मगर 2020 के विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद जब महागठबंधन में उन्हें मन मुताबिक सीटें नहीं मिली, तब उन्होंने एनडीए का दामन थाम लिया।